खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। बिगड़े हुए इंसान थे, शैतान की संतान थे, लेकिन ब्रदर जो भी कहो वो यार ही तो जान थे। कॉलेज की कुड़ी से करने आंखें चार के दिन थे, आए जिंदगी में पहले पहले प्यार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। वरिष्ठ नागरिक केसी क्लब की स्थापना को आज 17 वर्ष पूरे हो गए और आज हम 18वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि हम किशोरावस्था से युवावस्था तक पहुंच गए हैं। 17 साल का जो अरसा है, उस दौरान वरिष्ठ नागरिक केसी क्लब की उपलब्धियां क्या रही, कैसी रही यात्रा, कैसे अनुभव रहे, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ नागरिक केसी क्लब की चेयरपर्सन श्रीमती किरण चोपड़ा जी। किरण जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। किरण जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि 17 वर्ष की जो लंबी यात्रा है, उसके अनुभव क्या रहे, क्या क्या आयाम स्थापित किए और कैसी रही ये कुल मिलाकर की यात्रा? ये जो 17 साल की यात्रा थी, बहुत खट्टी मीठी थी, बहुत अलग से अनुभव थे, एक चैलेंजिंग अनुभव थे, क्योंकि जब मैंने 17 साल पहले इसको स्टार्ट किया था तो लोगों के लिए एक मजाक था कि घर में एक बुढ़ा नहीं संभाला जाता, तुम इतने बुढ़ों का क्या करोगे। और सभी लोग कहते थे कि बच्चों का काम करो, लड़कियों का काम करो, उनको बढ़ते देखकर तुम्हें खुशी होगी, और बुजुर्ग चले जाते हैं बड़ा डिप्रेसिंग होगा। पर मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, अकेली चली थी 7 बुजुर्गों के साथ। अब कारवां देखो लाखों तक पहुंच गया है, और बहुत से नए नए आयाम स्थापित किए, जैसे कि अडॉप्शन ऑफ सीनियर सिटीजन। वर्ल्ड में पहली बार बुजुर्गों को अडॉप्ट करना सिखाया, क्योंकि बच्चों को तो सब अडॉप्ट करते हैं, बुजुर्गों को अडॉप्ट करना एक नई प्रथा थी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस अवस्था में सबको हेल्थ की प्रॉब्लम होती है और फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। जिसके पास है पैसा उसके लिए भी मुसीबत है, जिसके पास नहीं है उसके लिए भी मुसीबत है। जो गरीब और ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग हैं उनको अडॉप्ट करना सिखाया। संपन्न लोग उनको अडॉप्ट करते हैं, इट डज़न्ट मीन कि उनको घर लेके जाना, उनकी दवाई और खाने का खर्चा देना है, ताकि अपने घरों में वो अपने बच्चों के साथ रह सके। ये सबसे बड़ा एक हमारा जो एक सबसे बड़ा बेंचमार्क था कि हमने ये चीज़ प्रथा चलाई दुनिया में। यही नहीं, इनके अनुभव से आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हुए बहुत सी किताबें लिखी, जो सभी लोग पढ़ सकते हैं और अनुभव जान सकते हैं कि बुजुर्गों के साथ कैसा अनुभव होता है। अच्छा, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने परिवारों को जोड़ने का काम किया। देखिए, यहाँ तक परिवारों की परिभाषा का सवाल है। परिवार तो वैसे तो माता पिता और बच्चे एक को भी परिवार कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो परिवार है वो एक यूनिवर्सल संस्था है
जिसपे बहुत सारे संस्कार हैं, नैतिक मूल्य हैं, पारिवारिक मूल्य हैं, जिसमें माता पिता का जो स्नेह है बच्चों के प्रति, उन्हें त्याग के लिए करने के लिए प्रेरित करता रहता है, उनको हर जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए एक ताकत देता रहता है। लेकिन वो एक समिति भी है जिसमें चाचा चाची, दादा दादी, माता पिता और भी जो दूसरे रिश्ते हैं वो एक समिति की तरह काम करते हैं। उनमें एक दूसरे की भावना का सम्मान करने की एक बहुत ही एक जिज्ञासा होती है, एक दूसरे की संवेदनाओं को समझते हैं। इसलिए परिवारों को जोड़ना भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रहा है। तो इस अभियान में आपको कितनी सफलता है? इस अभियान में हमें बहुत सफलता मिली हरीश। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता देशों विदेशों में मशहूर है और बाहर के लोग हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस संस्कृति और संस्कार को इस माध्यम के द्वारा हमने जीवित रखने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं संस्कार खोते जा रहे हैं। तो इस प्रयास से हमने संस्कारों को जीवित रखा है। किरण जी, कोरोना पैंडेमिक के दौरान सबसे बड़ी बात जो सामने आई कि जब सारा संसार घरों में बंद था, हमारे सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक अपने घरों में हताश होकर के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बाहर आना जाना बंद था, लेकिन वरिष्ठ नागरिक केसी क्लब पहले की तरह गतिमान था, चलायमान था। उसने ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए, लॉकडाउन के सितारे कार्यक्रम ने तो धूम ही मचा दी। इसके अलावा देशभक्ति के कार्यक्रम भी है और बहुत सारे कार्यक्रम किए हुए। यहाँ तक कल, आज और कल ऑनलाइन कंपटीशन का सवाल है। बहुत सारे वीडियोस आपके पास पहुंच चुके हैं और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया? बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि आप जैसा जानते हो कि लॉकडाउन के शुरू होते ही हमने बहुत से कार्यक्रम किए, लोगों को डिप्रेशन होने से बचाया, उनका अकेलेपन को दूर किया, क्योंकि ये महामारी एक बहुत बड़ी चुनौती थी और स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए। हमने जो ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग थे उनके घरों में राशन पहुँचाया, उनके घरों में आर्थिक सहायता पहुँचाई, उनको भी हमने छोड़ा नहीं, जोड़े रखा। और जो अच्छे घरों के, संपन्न घरों के बुज़ुर्ग थे उनको बहुत सी एक्टिविटीज़ करवाई, जैसे कि आपने अभी बताया कि लॉकडाउन से स्टार और हंसो हंसाओ, बैसाखी पे प्रोग्राम, बहुत से प्रोग्राम किए। और आप मानोगे कि सारे देश में 23 ब्रांचेस हैं और हम इस दौरान और ज़्यादा जुड़ गए एक दूसरे से। ऑनलाइन पर वेबिनार करते हुए बहुत जुड़े, डॉक्टर्स के वेबिनार किए। और ये आज और कल का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि बहुत सी मेरे सामने समस्याएं आई, क्योंकि घरों में रहना पड़ रहा था बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को। तो आपस में कहीं ना कहीं आर्गुमेंट या कहीं ना कहीं समस्या आ रही थी, कहीं बहुत प्यार भी बढ़ रहा था, कहीं समस्या भी आ रही थी। उसको सुनते हुए, क्योंकि मैं हर जो समस्या होती है उसको भी सुलझाने का प्रयास करती हूँ, तो ये जानते हो कि कुछ समस्याएं आ रही हैं लॉकडाउन के दौरान, तो मैंने सोचा क्यों ना ये कॉन्सेप्ट किया जाए, बच्चों को समझाया जाए कि जहाँ तुम आज हो कल वहाँ तुम्हारे बुजुर्ग थे, वहाँ तुम्हारे माता पिता थे। जहाँ आज तुम्हारे माता पिता हैं वहाँ कल तुम जाने वाले हो। और ये आज और कल का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और सदियों से अभी भी चलता आएगा। तो ये एक समझाने का प्रयास भी है और एक एंटरटेनमेंट द्वारा, कहते हैं ना कि पंजाबी में कहावत है कि कहना कुड़ी नो सुनाना नूनू, तो ये वाली बात है कि सबको बता दिया है कि ये जो आज और कल का सिलसिला है और आने वाली भावी पीढ़ी है उसको समझना होगा कि अगर हम इकट्ठे रह रहे हैं इस समय या परिवारों में रह रहे हैं और ये इस समय लॉकडाउन है या ऐसे हमें रहना पड़ रहा है घरों में, तो हमें बड़ों का आदर करना होगा और बड़ों को छोटों से प्यार करना होगा। बड़ों को भी बहुत कुछ अपना एडजस्ट करना होगा, कोशिश करनी होगी कि बच्चों की तारीफ़ करें, उनको अननेसेसरी क्वेश्चन ना पूछें, उनमें इंटरफेयर ना करें, नॉन मॉन कौन का सिद्धांत अपनाएं। और जो बच्चे हैं उनको हमेशा ये याद रखना होगा कि जो बोओगे वो काटोगे। और जहाँ तुम आज हो, जो तुम आज अपने माता पिता के लिए या दादा दादी, नाना नानी के लिए करोगे, वो कल तुम्हारे बच्चे भी उसी को देखते हुए करेंगे। तो एक हंसी खुशी वाले माहौल के साथ हमने लोगों को एक सिखाने का प्रयास किया है और लोगों ने इसे बहुत अच्छा एक्सेप्ट भी किया है। तो किरण जी, आइए चलते हैं हम कार्यक्रम के पड़ाव पर, बात करते हैं कल, आज और कल की। बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आए हैं। वैसे तो उम्र के इस पड़ाव में अध्यात्म जो है एक जीवन का बहुत ज़रूरी अंग बन जाना चाहिए। वैसे तो धर्म जो भी है, पूजा पाठ है, वो व्यक्तिगत की एक निजी आस्था का सवाल होता है। कोई अल्लाह की पूजा करता है, कोई वाहेगुरु अकाल पुरख की पूजा करता है, कोई ईश्वर की पूजा करता है। तो आपके पास जो वीडियोज़ आए हैं उनके बारे में हमें कुछ बताइए। ऐसा है कि
पूजा तो हर घर में होती है, हर धर्म की होती है, जिसमें जिसकी कोई आस्था है वो पूजा करता है। ये हमारे भारतीय संस्कृति भी है, संस्कार भी है। तो कैसे लोगों ने पूजा की है, दादा दादी, नाना नानी के साथ, माता पिता के साथ मिलकर एक अच्छा सा वातावरण बना और अच्छा सा अनुभव हुआ। ये आप अभी देखिए क्या नज़ारा है, कैसे पूजा की है लोगों ने अपने अपने धर्म में आस्था रखते हुए। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। किस वेश में नारायण मिल जाए, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। इस जगत से कर लो प्रीति कोई नहीं है पराया रे। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। एवं सततयुक्ताये भक्ता सम्पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव। रत्न खचित फरा दुज गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभा तो बरा ऋण सुरती नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव। धन धन पिता गुरु ग्रंथ महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मालिक कृपा करो, देहो आशीष मेरे परिवार को। आपका कोटन कोट धन्यवाद। फतेह परवान करो जी। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। भक्ति से जाति हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। किरण जी, माँ बाप का तो सर पर हाथ ही काफ़ी है, पर दादा दादी को तो सिर्फ दुआ ही काफ़ी होती है। बिल्कुल। बुजुर्ग घर की रौनक होते हैं और बरकत भी उन्हीं से होती है। कुछ वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आपके पास आए हुए जिसमें दादा दादी का महत्व हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप अभी देखिएगा, कहते हैं ना कि मूल से ब्याज प्यारा, ये आपको देखने में मिलेगा।
और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि दादा दादी जब बच्चा पैदा होता है तो कितने खुश होते हैं। ये खुशियाँ और जो वो संस्कार अपने बच्चों को, पोते पोतियों को, नातिन को देते हैं, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप। पोते का संबंध 3 पीढ़ियों का संगम होता है। दादा का आखिरी दोस्त उसका पोता ही होता है और पोते का पहला दोस्त पोते का दादा होता है। इस तरह से ये 3 पीढ़ियों का एक प्रकार से संगम होता है। कल, आज और कल, इस विषय का थीम भी यही है कि ये 3 पीढ़ियों का एक साथ मिलन है। दादा और पोते का जब हो जाता है मेल, उसके सामने फीके पड़ जाते बाकी सारे रिश्ते हो जाते हैं फिर। बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, इन तीनों पड़ावों को प्रस्तुत करने के लिए मैं, मेरी बेटी और मेरी दोती मिलकर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। उसकी तो इसने जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मैनू नजरों से दूर। पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, तेरे पीछे चलिए। I know that you wanna get crazy, crazy. Shorty, take it slow, then chitty, chitty. Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. प्रभु चरणों में पर्वत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, उस कारण नहीं जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। होशियारी सच है दुनिया वालों के, हम हैं अनाड़ी। हमारी सारी गलतियों को वो माफ करते हैं। बहुत गुस्से में होकर भी हमें प्यार देते हैं। उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती है। ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। भगवान हर कहीं नहीं हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने दादा और दादी को बनाया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दादा और दादी वो नहीं जिनसे रोज बात हो। दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर पर दिल में हमेशा हमारे पास हो। सुख भरे दिन बीते भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। सुख भरे दिन बीते भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते भैया, बीते भैया।
चिकदाना दाने ऊपर दाना चिकदाना 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 दाने ऊपर दाना चिकदाना छज्जे ऊपर लड़के नाचे लड़का है दीवाना चिकदाना छज्जे ऊपर लड़के नाचे लड़का है दीवाना चिकदाना बोलो क्या नानी तेरी मोर गए बाकी जो बचा था काले चोर ले गए नानी तेरी मोर गए बाकी जो बचा था काले चोर ले गए मेरा नाम माया नागपाल है और मैं 7 साल की हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रियांश नागपाल है और मैं 8 साल का हूँ। मैं राशि नागपाल। मैं रेखा जोगर। बच्चों के साथ बच्चा बनने में कितना मजा आता है, आइए देखते हैं। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बचा था काले चोर ले गए नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बचा था काले चोर ले गए क्या रखा है हमको है आपके गुलाम। देखो देखो क्या क्या करके छोटी है कभी लंबी कभी छोटी कभी पतली कभी मोटी कभी लंबी कभी छोटी कभी पतली कभी मोटी दादाजी की छोटी हूँ मैं है मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम रामायणी वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की मेंबर हूँ। केसरी क्लब ने कल आज और कल का जो प्रोग्राम बनाया है वो बहुत सुंदर है। उसी प्रोग्राम में पूरा परिवार आ जाता है। उसके सिलसिले में मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, सुनिए। बेटी बोलती है माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं और मेरा कोई नहीं। बच्चे आते हैं और बोलते हैं दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ।
अच्छी नहीं प्यारी नहीं रुसा रुसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तो कंजूसी छोड़ दे, रानी तेरी मोनी को बोलेंगे, बाकी जो बचा था खाने जो लेंगे। कल, आज और कल, अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये शब्द तो हम सदियों से जानते हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों ने अपने वीडियोस में कल, आज और कल को बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। क्या कहना है किरण जी आपका? आप अभी देखिएगा कि कईयों ने कल, आज और कल को डांस करके, गीत गाकर बताया है। कईयों ने कुकिंग के नए नए तरीके, जैसे फ़र्क हो गए अब, कल का क्या था, आज क्या है, कल होने वाले में क्या है। कईयों ने जैसे कि ऑनलाइन पे काम शुरू हो गया, पहले कैसे काम शुरू होता था, फिर लैपटॉप आ गए हैं और आगे आने वाले में कैसे हो रहा है, क्या ब्यूटीफुल तरीके से क्या एक्सप्लेन किया है। ये देखने लायक है, देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल, आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ, टिक 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 टिक। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। कल, आज और कल की होड़ में हो रहा घमसान, कितना बदल गया सामान, बूढ़े यंगर बच्चों ने भी कर दिया कमाल, कितना बदल गया सामान, कितना बदल गया सामान। कल तो तख्ती बस्ता लेते, आज ऑनलाइन है पढ़ते, कल एग्जाम में लेकर बैठेंगे कंप्यूटर साथ, कितना बदल गया सामान, कितना बदल गया सामान। कच्चे मकान तो ढह चुके हैं, पक्कों में हम आ बैठे हैं, मंजिल मंजिल छोड़ के अब तो चांद पे बने मकान, कितना बदल गया सामान। ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है और ये मेरी दादी है और हम डांस करेंगे। हमारे एहसासों की रौनक है हमारी दिवाली, मन महल की सारी दीवारें थारे रंग रंग वाली, पाके थारा साया तन है जगमगाया, तारों भरी हो गई भारी सारी काली रात भर के ढोला वाले घाट घूम। नमस्कार, कल, आज और कल का आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं बीता हुआ कल हूँ, मैं बीते हुए कल की पहचान हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में बीते हुए कल की पूरी महत्ता है। अमीरी हो या गरीबी, बुढ़ापा हो या जवानी, सुख हो या दुख, बीते हुए कल से निश्चित रूप से सभी जुड़े हुए हैं। यदि बीते हुए कल को याद किया जाए तो आपका आज और कल, आने वाला कल निश्चित रूप से प्रसन्नता से भरपूर रहेगा। मैं आज की पीढ़ी हूँ, आज को संबोधित करता हूँ। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है आने वाले भविष्य को सुधार के रखने की, और अपने पास्ट से यानी अपने बीते हुए कल से जो मेरे को अच्छाइयाँ प्राप्त हुई, जो मेरे को सद्गुण प्राप्त हुए, उन सबको आगे मेरे को ट्रांसफर करना है, मेरे को आगे देना है, ताकि हमारा आने वाला भविष्य अच्छा बने। उसको सद्गुण देने हैं ताकि आने वाला भविष्य अच्छा बने और हमारा देश भी तरक्की करे और देश को भी अच्छा भविष्य प्राप्त हो। तो मेरे को तो ये सब देखना पड़ता है कि आने जो मेरा पास्ट है, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब से जो उन्होंने अपने जीवन में इतना कमाया है, अपने जीवन में अपने
मेहनत से जो उन्होंने पूरा का पूरा श्रम देके जो सद्गुण अपनाए हैं उनको आगे मेरे को अपनाना है और अपनाने के साथ साथ आगे ट्रांसफर भी करना है और मेरे को इन दोनों पीढ़ियों के बीच में एक सामंजस्य बना के रखना है ताकि ये भी खुश रहें और मेरा भविष्य भी खुश रहे। नमस्कार। मैं आने वाला कल हूँ, मैं आने वाले कल की पहचान हूँ। अगर आपने मेरे बारे में सोच लिया तो आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आपके आज के साथ साथ आपका आने वाला कल भी आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। अगर आपने मेरे बारे में सोच लिया तो आप जीवन में कभी मात नहीं खाएंगे। चलते जाए घड़ी कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए घड़ी। नहीं वक्त के साथ चलते पीछे वो रह जाते हैं। नहीं वक्त के साथ चलते पीछे वो रह जाते हैं। अपने ही हाथों से अपने घर में आग लगाते हैं। दुनिया बदले मौसम बदले साथी अपनी साड़ी बदले तुम बदलो पगड़ी। कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ। आज और कल रिश्ते कई हैं इसमें, हर घर की यह कहानी है। जश्न है कभी तो कभी दुख और परेशानी है। सच्चे प्रेम व एहसास का मेरे और तुम्हारे और अपनों का यह परिवार है। ममता माँ की और फटकार बाबा का, दुलारा दादा का और सीख दादी की। बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, ना हो अनजाने में उनका अपमान। आओ सीखे उनसे विनम्रता। संयुक्त परिवार था, सब इकट्ठे रहते थे, मिलजुल कर काम करते थे। घर पर मसाले भी हम खुद पीसते थे, इसलिए हमें शुद्ध मसाले मिल जाते थे। जल अच्छा स्वच्छ था और वायु भी स्वच्छ थी। हम आंगन में चारपाइयाँ बिछाकर सो जाते थे और सुबह फ्रेश होकर उठते थे। एक मटका भर कर रख देते थे, उसी से ठंडा पानी पी लेते थे। सभी स्वस्थ थे। मैं आज हूँ। आजकल हमारे घरों में एसी लग गए हैं। पहले जैसे मम्मी ने बताया कि वो स्वच्छ हवा में सोते थे, हम लोग एसी के बिना नहीं सो सकते। आजकल गैस आ गई है, ओवन आ गए हैं, एयर फ्रायर्स आ गए हैं जो कि हमारा काम आसान कर देते हैं, पर हमारे को वायु स्वच्छ नहीं मिलती। नमस्कार, मैं आने वाला कल हूँ। आजकल के ज़माने में हम लोग पेट्रोल की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, पर आने वाले कल में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करेंगे जिनसे प्रदूषण कम होगा और हमारे को काफ़ी राशि की बचत भी होगी। अरे मुझे ये समझ नहीं आ रही है। ये मेरे को जूम की मीटिंग अटेंड करनी है और योगा की क्लास भी अटेंड करनी है, प्रवचन सुनना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सोचो जरा मेरे को समझाओ आके। क्या है मम्मी, क्या समझना है? अरे मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करना है। ये डाउनलोड मेरे को आता ही नहीं है। अरे ऐप स्टोर में जाओ, ऐप स्टोर में जाओ। चलो खोलो ऐप स्टोर में जाओ। अभी वो जूम वाला जो लिंक है वो डाउनलोड करो। नहीं मुझे नहीं आता। अरे करो ना, ये जूम वाला लिंक है, इसको डाउनलोड करो। अच्छा करके देखती हूँ। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। चीकू जरा नानी को हेल्प करो। क्या हुआ नानी? अरे मेरे को ये प्रवचन वगैरह सुनना है और योगा की क्लास। ये तो इतना आसान है, ये देखो यहाँ से ये दबाया, ये किया, ये हुआ और हो गया। अब जैसे इसको दबाओगे तो हो जाएगा। अरे वाह, अरे वाह। हम हैं 3 जनरेशंस। ये है नॉन टेक सैवी। मैं टेक सैवी पर मुझ में पेशेंस नहीं है। और मैं टेक सैवी और पेशेंट। ये उठ सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। नमस्कार VNKC। अरे आज VNKC ने कितना अच्छा हमें टाइम दिया है।
कल, आज और कल। अरे माता जी कितनी दिल है। अभी तो गणपति भी चले गए, अब मुझे ऐसा है कि मेरे पावागढ़ दर्शन करने जाना है। मेरी कुलदेवी है, मुझे ऐसा लगता है उसके दर्शन करने जाऊं, पर ये पैर कमबख्त इतने परेशान करते, चल भी नहीं पाती और इतने ऊपर कहाँ तक मैं चढ़ के जाऊं। हे माता जी कोई ऐसा रास्ता दिखा कि मुझे तेरे दर्शन मिल जाए और मुझे सब अच्छा हो जाए। मेरे से तो चला भी नहीं जाता। अरे मम्मी क्या हुआ? अरे बेटा मुझे तो माता जी के दर्शन करने की बहुत इच्छा है, अभी श्राद्ध चल रहे हैं। अरे मम्मी चिंता क्यों कर रही है, अपने गाड़ी लेके जाएंगे और वहाँ चढ़ने का भी टेंशन नहीं। अभी तो रोपवे है, मैं रोपवे में तुम्हें ले जाऊंगा, आराम से दर्शन करवा दूंगा। अरे मेरा बेटा विरल, अरे माँ तू क्यों टेंशन करती है, ये तेरा बेटा है ना, ले जाएगा तुझे भी और मुझे भी ले जाएगा। मेरी बेटी है सारिका और मेरा बेटा, कितना अच्छा आइडिया दिया। अभी माता के दर्शन हो जाएगा। वाह वाह माँ। ये ले अरे ये तो ये सब छोड़ो, ये ऑनलाइन दर्शन होते हैं। आपके इतना इतना लेट ऑनलाइन दर्शन होते हैं, ये लाइव। क्या बात कर? हाँ मम्मी ये ले कराओ तो। अरे ये अरे वाह मेरा रसीद, जुग जुग जियो बेटे, इतना जियो मेरा बेटा। तूने तो मुझे घर बैठे दर्शन करा दिया। मेरा बेटा बेटी, ये मेरा पोता। वाह वाह बेटे, जय माता दी, भगवान तेरा भला करे। जय काका माँ, सबका भला करना। कल देखो कैसा बुढ़ापा मेरा, ये बेटे ने मुझे सिखा दिया। ये आज है और ये कल है। कल है। वाह वाह वाह, तीनों पीढ़ी ने मेरा उजागर कर दिया। ए जय श्री कृष्ण, जय माता दी, सबका भला करना। मीना गुप्ता, गुजरावाला शाखा से कल, आज और कल के बारे में अपनी बेटी और अपनी देवती के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बीता हुआ कल एक वृक्ष की तरह हूँ जो एक जड़ है। मैं इस जड़ की टहनी हूँ और मैं आज को रिप्रेजेंट करती हूँ और ये मेरी बेटी है जो फल है। अगर हम चाहते हैं टहनी फल फूल अच्छी तरह से लगे रहे तो हमें वृक्ष की भरपूर देखभाल करनी पड़ेगी। अर्थात कि जब तक ये जनरेशन, अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर अच्छा रहे तो हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किरण जी, वैसे तो समाज में संयुक्त परिवारों की जो प्रथा है उसमें काफ़ी अब देखा जा रहा है कि एकल परिवार, सिंगल परिवार जो है वह होते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां भी ऐसी बनती हैं कि बच्चे अपना करियर बनाने के लिए विदेशों में चले जाते हैं। कोई किसी देश में बैठा है, कोई कहीं काम कर रहा है, तो माता पिता अकेले रह जाते हैं। ऐसी स्थितियों में जो वरिष्ठ नागरिकों ने हमें वीडियोज़ भेजे हैं जो अकेले रहते हैं, उनके अनुभव क्या रहे? ऐसा है कि जब मैंने ये कॉन्सेप्ट लोगों से शेयर किया, अपने सदस्यों से शेयर किया, तो एकदम कईयों की आवाज़ थी कि हमारे तो बच्चे हमारे साथ नहीं हैं, बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं या दूसरे शहरों में रह रहे हैं। कईयों की आंखों में तो आंसू ही थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप फ़ोटो से चलाएं या उनसे वीडियो मांगें। तो सच में पूछो बड़ा इमोशनल समय था और बहुत से लोगों ने इसको फ़ोटो से बना के भेजा, वीडियो बना के भेजी और कई लोगों ने अपने बच्चों को वीडियो कह के बनवाई और आप उसमें तालमेल देख सकते हो। विदेशों में रहकर भी बच्चों का अपने माता पिता के साथ कितना अच्छा तालमेल है। सबसे पहले हमारे गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर सरदाना जी ने एक वीडियो भेजी। सच में कहूँ तो हरीश, आंखों में पानी आ गया कि क्या बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो सिंगापुर है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने कैसे अपने माता पिता की भावनाओं की कदर की। उसको देखते हुए एक हमारी आशा चौधरी जी हैं जिनकी 2 बेटियां ही हैं, वो एक लंदन में है, एक अमेरिका में है, कैसे उन्होंने अपने माता पिता की फीलिंग को उनको कायम रखा। और यही नहीं, एक का तो विदेशी सन इन लॉ है, उन्होंने भी कैसे अपनी हमारी भारतीय संस्कृति की कदर की और उन्होंने क्या वीडियो बना के देखी है, देखने वाला नज़ारा है, देखिए तो जरा।
आइए देखते हैं वो वीडियो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में हो ही समाया, भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्यार कल भी था, प्यार आज भी है, प्यार कल भी रहेगा, क्योंकि प्यार अमर है। किरण जी, किसी भी राष्ट्र के हैप्पीनेस इंडेक्स को मापने का पैमाना क्या होता है? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि उसका पैमाना यही है कि जब परिवार मस्ती करते नज़र आते हैं तो ऐसा लगता है कि समाज का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो बहुत ऊपर है। जब परिवार मस्ती करते नजर आते हैं तो समाज अपने आप में खुशी नजर आती है। जब समाज खुश होता है तो समझ लिए राष्ट्र का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है बढ़ जाता है। बहुत सारे वीडियोस में परिवार मस्ती करते नजर आए हैं। बिल्कुल, आप अभी देखिएगा क्या मस्ती है, क्या अंदाज है, क्या आनंद है परिवारों में जिन्होंने इकट्ठे मिलकर वीडियो बनाई। ये जो क्षण थे, उनके प्रयास करने के क्षण थे, जो प्रैक्टिस के क्षण थे, वो कितने अच्छे रहे होंगे आप वीडियोस देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। हमारे
नोएडा के ब्रांड एम्बेसडर अभी जी, जिनके बच्चे बहुत खुश हैं कि वो वरिष्ठ नागरिक केसरी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और गाना गाते हैं और इतने मस्त और व्यस्त हैं कि उनको उनकी कोई चिंता नहीं है। कितने बच्चे खुश हैं, क्या अंदाज है, तरीके से तरह तरह के लोगों ने, परिवारों ने मिलकर डांस किए, ये भी देखने वाला नज़ारा है। देखिए आप। टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ टिक 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 टिक। ये हमारे डैडी हैं, ये ऐसे ही गाते और गुनगुनाते रहते हैं और इसी की वजह से इनको पंजाब केसरी ने ब्रांड एम्बेसडर चुना है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, वी लव हिम। हमारे डैडी जी को देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को गाना गा के इतना ऑक्यूपाइड रखते हैं और खुश रहते हैं, और इस चीज से हम भी बहुत खुश रहते हैं। लव यू डैडी जी। We are very, very proud of our Dadu. We love him very much. He inspires us every day and we love making all his videos for all his competitions and programs. Best of luck, Dadu. We love you. This is my कल आज और कल। बाजरे दा सिट्टा वे असा कली ते मरोड़िया रुठड़ा जांदा मैया। बाजरे दा सिट्टा वे असा कली ते मरोड़िया रुठड़ा जांदा मैया। सबके कदम देखो रम पम पम, अज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तुम। सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। अब है ये जिंदगी किरने हैं सांसों में, बातों में रोशनी। जो ही बदली दिल की ताल है, आहा यूं ही आया एक ख्याल है, आहा पाते हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे खुल के हम इसको प्यार।
इतनी खुश नजर आती हो। बेटा जब से मैंने VNKC ज्वाइन किया है तब से मैं बहुत स्वस्थ हो गई हूँ और मेरा स्वभाव भी बदल गया है, क्योंकि किरण जी ने हमें एक वाक्य दिया है, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। और कौन मौन सोन की विचारधारा ने हमारा जीवन स्वर्ग जैसा बना दिया है। कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, रम पम पम हंसाया करो। कभी ऐसे गीत गाया करो, हमारा एवरग्रीन है ना एवरग्रीन। अब दिखाते हैं हमारा खूबसूरत आज। हमारी आन बान और शान, हमारा कल। Hi everyone! I'm Nishika and this is my little sister Krisha and welcome to my channel! Do you know I'm opening a new channel and this is my intro video! Say hi. And there will be 2 channels, one for Krisha and one for हम साथ साथ हैं। शाम बने काशी जाओ, मथुरा जाओ या जाओ हरिद्वार, मात पिता को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। करो तुम इनकी सेवा, खुशी हो सारे देवा। करो तुम इनकी सेवा, खुशी हो सारे देवा। किरण जी, माँ शब्द 2 अक्षरों से बना हुआ एक शब्द है, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन माँ की महिमा को कभी किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। माँ एक शीतल जल की तरह है, माँ एक सुखद अनुभूति है और वो अपने बच्चों को हर वक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक नई ऊर्जा देती है, एक उन्हें शक्ति देती है। तो बहुत सारे वीडियोज़ में
माँ की महिमा का भी जिसे कहते हैं महत्व नज़र आया है। आपका क्या अनुभव रहा है इन वीडियोस को देख? बिल्कुल सही कहा, 2 शब्दों का शब्द है, 2 लफ्ज़ों का शब्द है, पर इसकी महिमा बहुत बड़ी है। कहते हैं ना, जहाँ ईश्वर नहीं खड़ा होता वहाँ आके माँ खड़ी हो जाती है। और माँ वो चीज़ है जो बच्चे को गीले से बचाकर सूखे में सुलाती है और आप गीले में सोती है। और बचपन में अगर बच्चा कुछ दांत ना होने की वजह से नहीं खा सकता तो मुलायम चीज़ें बना के खिलाती है और उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाती है। बच्चे की प्रथम गुरु ही माँ है। तो माँ जो है वो बच्चे को, ठीक है, हर चुनौतियों का सामना करना सिखाती है। माँ उसको प्यार देती है, माँ उसको संस्कार देती है, माँ उसको जीने का व्यवहार देती है। ये है माँ का रूप, आप देखिए। मेरी माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर तो दुआओं का है घर। किरण जी, जो आपने कुछ वीडियोस सिलेक्ट किए हैं उनमें क्या खासियत है? ऐसे है कि हरीश, जैसे कि आप जानते हो कि मैं अक्सर लोगों से मिलती हूँ, तो आमतौर पे जो लोगों की समस्याएं हैं इस उम्र में वो मेरे सामने आती हैं। तो मुझे इन चंद वीडियो में वही समस्याएं और उनका समाधान नजर आया और मैंने कहा क्यों ना एंटरटेनमेंट के साथ समाज को एक मैसेज भी दिया जाए। जैसे कि आप एक वीडियो देखोगे, उसमें ललित जी ने बताया कि घर में माँ बाप की और दादा दादी की पूजा करनी जरूरी है। आप माता के दर्शन करने, माता की पूजा करने तो माँ वैष्णो देवी पे चले जाते हो, अगर घर की माँ की पूजा नहीं की तो पूजा व्यर्थ है। वो बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। दूसरा, एक सरला भाटिया, जो मुझे अक्सर लोगों की एक समस्या नजर आती है कि उनकी बहुएं, बेटियां फोन पे लगी रहती हैं और घर की सास को फोन करें या नतमस्तक हुए या पाँव को हाथ लगाए ना लगाए, पर पहले सुबह उठकर अपनी माँ को फोन जरूरी है। मैं मानती हूँ मायका किसी का भी नहीं छोड़ता, पर मायका और ससुराल में तालमेल रखना बहू बेटियों का फर्ज है और पहले सास ससुर फिर मायका। ये माँ बाप को भी अपनी बेटियों को संदेश देना चाहिए, उनको आशीर्वाद के साथ समझाना भी चाहिए। और तीसरी वीडियो जो मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने बनाई है, बहुत अच्छा मैसेज देती है कि जो आज आप करोगे वही कल आपके सामने होगा। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, ये भी बहुत अच्छा एक मैसेज दे रही है। और सबसे जो अच्छी वीडियो है वो वधवा जी गुड़गांव से है, गुरुग्राम से। वो मैसेज दे रहे हैं कि एक परिवार में जब संयुक्त परिवार होता है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, पर फिर भी हम इकट्ठे रहते हैं। तो देखिए ये वीडियोस। चलिए समाज को ठोस और समाज को सशक्त संदेश देने वाले देखते हैं वीडियो। ये प्रभु का ही वरदान है, माँ पिता मेरे भगवान है। ये प्रभु का ही वरदान है, माँ पिता मेरे भगवान है। सारा जीवन है अर्पण तुम्हें, आप में ही मेरे प्राण है। ये प्रभु का ही वरदान है। तनिका, बेटे तनिका कहाँ हो?
चल फोन पे लगी पड़ी होगी, व्हाट्सएप कर देती हूँ। हाँ जी मम्मी बताओ, मैसेज किया था? ओह हाँ मैसेज किया था, मैं क्या फ़ोन पे ही होगी, फ़ोन पे ही कर दूँ। हाँ वो मम्मी का फ़ोन आया हुआ था। हाँ बेटे सारा दिन फ़ोन पे मत लगेगा, तो मेरे पैरों में दर्द होती है। मैं ये कह रही थी मैं पूजा कर रही हूँ, तू जाके चाय बना ले, और सारा दिन फ़ोन पे मत लगेगा। रिजल्ट भी सारा दिन फ़ोन पे लगा रहता है, तो जब देखो उसके हाथ में फ़ोन होता है, तो फ़ोन की रेज देखो कितनी ख़राब होती हैं, बच्चे की आंखें भी खराब हो सकती है ना। ये तो सारा दिन ही फ़ोन में लगा रहता है, इसको तो वैसे ही और कोई काम नहीं है। पर ये है कि जो इसकी जो भी आजकल इसकी लर्निंग है या जो भी कुछ ये सीख रहा है, सारा ये ऑनलाइन ही सीख रहा है। जैसे भी आजकल लॉकडाउन में कोई ना क्लासेस, बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना कोई ढंग से क्लासेस हो पा रही है, जो सीख रहे हैं आजकल फ़ोन से ही सीख रहे हैं। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं। I gave my love to you. वक्त कल का हो, वक्त आज का हो, वक्त आने वाला हो, हमारा बचपन का प्यार। Our first love is our family. My first love is my daddy and my parents. I really wish the way my mom, dad and just take care of my daddy. When I get married, my wife also takes care of my mom, dad, just like that. Me too. So that's why we should always respect and love our बचपन का प्यार. Thank you. Wow. जिंदगी के हर हसीन मौके को सेलिब्रेशन में बदलना भी ज़रूरी होता है। जीवन में अलग अलग तरह के रंग आते हैं। कभी आपने महसूस किया कि जब बसंती हवा चल रही होती है, आपको बसंत का एहसास कराने के लिए आप पीले रंगों का इस्तेमाल करते हैं, पीले वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। आपकी शादी की सालगिरह है तो आप सेलिब्रेशन करते हैं, बच्चों का जन्मदिन है, पोते पोतियों का जन्मदिन है, तो सेलिब्रेशन एक ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। वो क्यों हिस्सा है? क्योंकि इसमें संबंधों की और रिश्तों की मधुरता जो है वो पैदा होती है। इसलिए आप जब भी कोई समारोह करते हैं तो सभी को बुलाते हैं ना, तो आज भी इस सेलिब्रेशन को देखिएगा बुजुर्गों के माध्यम से। पर इसमें आनंद और हो जाता है जब बुजुर्गों की सेलिब्रेशन में उनके बच्चे, उनके पोते पोतियाँ, उनके नातिन इकट्ठे होते हैं और वो सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि अभी आप देखोगे कि 50th एनिवर्सरी पे, गोल्डन एनिवर्सरी, क्या प्राउड की बात है। उनके पोते पोतियाँ, बेटे क्या एंजॉय कर रहे हैं, उनको वरमाला पहना रहे हैं, क्या नज़ारा है। और यही नहीं, हमारी एक मेंबर जो यूएसए में है, दविंदर कौर, उन्होंने जो अपने 50th एनिवर्सरी की वीडियो भेजी है, क्या उनके बच्चे वहाँ इंग्लिश लोगों को भी डांस करवा रहे हैं और भारतीय संस्कृति समझा रहे हैं कि हमारे माता पिता की 50th एनिवर्सरी है। और यही नहीं, फरीदाबाद के ही हमारे कैन साहब की 82 वर्षीय पत्नी जो है, उनका बर्थडे मना रहे हैं, उनकी बहू, बेटे, पोते पोतियाँ, क्या नज़ारा है। ये जो नज़ारा है ये भारतीय ही दिखा सकते हैं। ये जो संबंध हैं ये भारतीय संस्कृति और संस्कारों का एक मेल है। जो 50th एनिवर्सरी या अपने बुजुर्गों का जन्मदिन मनाना, उनको खुशियाँ देना, खुशियों के पल देना, क्या नज़ारा है, देखने वाला है। शुक्र है उस खुदा का जिसने
ये दिन दिखाया थैंक्स टू आवर चिल्ड्रन हु हैज ऑर्गेनाइज्ड सच ए बिग इवेंट एंड वी आर वेरी लकी विद दैट। ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਬਰਥਡੇ ਆ ਨਾਲੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਬਰਥਡੇ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੱਦ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੱਗ ਵਾਰੀਆਂ ਬਸ ਬੈਂਡ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਬਰਥਡੇ ਆ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਬਰਥਡੇ ਆ वैसे तो कल आज और कल ऑनलाइन कंपटीशन के लिए हमारे पास हजारों वीडियोस आए हमारे सामने, लेकिन इन 5 वीडियोस को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, यानी कि ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहे। इन वीडियोस के बारे में बताएंगे निखिल। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए हम सभी का दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है, आ गई है, आ गई है, आ गई है। जी हाँ, वो घड़ी आ चुकी है। वो पल जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो पल जिसके लिए आपका दिल एकदम धक 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 और लगातार धक धक ही करे जा रहा था, वो पल अब आखिर सामने आ ही गया है। हमने अपनी तरफ से बेस्ट 5 वीडियोस को सिलेक्ट किया है, जिनमें सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं, सबसे ज्यादा कमेंट्स आए हैं और हाँ, सबसे ज्यादा लाइक्स भी आए हैं। वो रहेंगी टॉप 5 वीडियोस। तो क्या आप सभी तैयार हैं ये जानने के लिए कि आखिर कौन सी है वो टॉप 5 वीडियो? सो आर यू रेडी? दिल में धक धक हो रहा है ना मामू? हाँ, थोड़ा तो होना भी चाहिए। और ठीक है, हो रहा है तो क्या करें, टाइम तो आएगा ही बताने का, बताएंगे आपको भी। तो चलिए अब मैं बताना शुरू करता हूं। तो पहले नंबर पर हैं, नहीं, ऐसे नहीं, पहले नंबर पर मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस और क्रिएट करता हूं और टॉप 5 वीडियो से मतलब मैं उल्टा शुरू करता हूं, बैक काउंटिंग में 5 4 3 2 1। सबसे पहले बताऊंगा टॉप 5 वीडियो। टॉप 5 वीडियो है पश्चिम विहार ब्रांच से। तो नाम बता दूं उनका कि कौन है पश्चिम विहार ब्रांच से? चलिए बता ही देता हूं। टॉप 5 का टाइटल जाता है पश्चिम विहार ब्रांच से। शकुंतला जी ने अपने पोता पोती भव्य और मुकुंद के साथ उन्होंने हासिल किया है। इनको 11,000 व्यूज मिले हैं, 196 लाइक्स मिले हैं और 67 कमेंट्स मिले हैं। कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैं पाया जीने का नाता, मेरा नाम करेगा रोशन। अब बारी आती है टॉप 4th वीडियो की। टॉप 4th वीडियो है रोहिणी ब्रांच से। टॉप 4th का टाइटल रोहिणी ब्रांच से श्रीमती निम्मी शर्मा जी ने बेबी अनुष्का के साथ हासिल किया है। इन्हें 12,000 व्यूज मिले हैं, 277 लाइक्स मिले हैं, 209 कमेंट्स मिले हैं।
मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। अब इसी लाइन में बारी आती है टॉप थर्ड वीडियो की। अब सबकी धड़कनें थोड़ा तेज होने लगती हैं क्योंकि अब हम टॉप 3 में आ चुके हैं। तो टॉप थर्ड वीडियो है अच्छा चलो बता देता हूं। टॉप थर्ड वीडियो का टाइटल जाता है पश्चिम विहार ब्रांच से ही। जी हां, पश्चिम विहार ब्रांच। वाह, पश्चिम विहार वालों ने तो नाम चला रखा है भाई। पश्चिम विहार वीडियो से टॉप थर्ड वीडियो का टाइटल मिसेस सुरेश शर्मा को अपनी पोती यक्षिता नारंग के साथ उन्होंने ये हासिल किया है। इन्हें 29,000 व्यूज मिले हैं। इनके वीडियोस में 731 लाइक्स आए हैं और 101 कमेंट्स भी इनको वीडियो में मिले हैं। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। पूरी भी है अधूरी भी है हम दोनों की कहानी, ये प्रेम तो रहेगा अमर, कहता है जमुना का पानी। करते हैं चालाकी ये करके ताकता की, नैन तेरे नैन सीधे साधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। तो अब बारी आती है टॉप सेकंड वीडियो बताने की। टॉप सेकंड वीडियो भी पश्चिम विहार ब्रांच से ही है। हे भगवान, लगता है सारा टैलेंट पश्चिम विहार वालों में ही है। टॉप सेकंड वीडियो का टाइटल वीरेंद्र पाल गिरोत्रा जी ने अपनी वाइफ चंचल गिरोत्रा, अपने बेटे वैभव गिरोत्रा और अपने पोता पोतियों आहान, आनंद और ईर्षा गिरोत्रा के साथ हासिल किया है। गिरोत्रा परिवार के वीडियो को 30,000 व्यूज मिले हैं, 339 लाइक्स मिले हैं और 82 कमेंट्स मिले हैं। हाँ, तो अब दिल थाम के बैठिए। अब बारी आ चुकी है उनका नाम बताने की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, वही धक 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 धक। तो जिनकी वीडियो पहले नंबर पर आई हैं उनका नाम है मेरे दिल में अभी कुछ हो रहा है। पूछोगे नहीं क्या हो रहा है? वही धक 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 धक। चलिए फाइनली बता ही देता हूं कि फर्स्ट वीडियो का टाइटल जाता है गुरुग्राम ब्रांच से इनको। अच्छा, फाइनली पक्का बता रहा हूं कि किनको जा रहा है, ठीक है? दिल थाम के बैठना। तो फर्स्ट वीडियो का टाइटल जाता है रीता चावला जी ने अपनी बहुओं शिमूल और साक्षी और अपने पोतियों आध्या और गीत के साथ उन्होंने फर्स्ट वीडियो का टाइटल हासिल किया है। पहले स्थान पर आने वाली वीडियोस को 2,70,000 व्यूज मिले हैं और 2,300 लाइक्स मिले हैं और 236 कमेंट्स मिले हैं। तालियां हो जाए सभी के लिए।
से एक पल का किस्सा सा बन जाता है। जाने कौन कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का हर सदस्य हमारे जीवन का एक हिस्सा है, कि जीवन का एक किस्सा है। और मैं यही कहूँगी कि आओ सब हंसी खुशी से हर समय को, हर पल को एंजॉय करें। कल ये समय हो ना हो, तो आओ हर घड़ी को एंजॉय करें और अगले प्रोग्राम की इंतज़ार करें। नमस्कार।